जी, मेरा नाम शहजाद अनवर और मैं वेलफेयर पार्टी में काम करता हूँ। मैं मौलाना शाहनवाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक करंट इशू के ऊपर बेहतरीन मुहिम चलाए कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाना इसलिए हमें ज़रूरी है कि जहाँ हमारी बच्चियाँ गैर मुस्लिमों के साथ मूर्ति खो रही है, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने दीन को शौरी तौर पे ना हमारे घर में पढ़ाया है, ना बच्चियों को बताया है। हमको दीन को शौरी तौर पे नहीं कि बच्चियों को बताना पड़ेगा, वहाँ पे खुदा उनके दिल में डालना पड़ेगा, जब भी हम नहीं कि उसको सही तरीके से दीन समझा सकते हैं। हमारा दीन का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ नकाब पहन लेना। हम ये भी देख रहे हैं कि नकाब पहन के भी नहीं कि बच्चियाँ नहीं कि गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है। तो मेरी तमाम माशरे के, समाज के तमाम लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले तो हमारे इस्लाम में नहीं कि शरीयत के तौर पे जो बताया हुआ है कि बच्ची बालिग हो गई उसका निकाह कर दो, बच्चा बालिग हो गया उसका निकाह कर दो, और निकाह इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। ये हमारी बेसिक तालीमात है। जहाँ हम माशरे में ये देख रहे हैं कि शादी और नहीं फंक्शन के नाम पे बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं जिसमें करोड़ों लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, और कहीं बच्चियाँ नहीं कि घर में बैठी हुई है, और यही रीज़न हो रहा है कि वो नहीं कि बच्चियाँ नहीं कि गलत लाइन पे जा रही है। और बेसिक मैं इसमें और भी एक नहीं कि दूसरी चीज़ भी समझता हूँ कि हमने बच्चों को दीन से नहीं कि दूर करने के साथ साथ उनके हाथ में नहीं कि एक ऐसी चीज़ दे दी है कि जो उनके गुमराही की तरफ नहीं कि लेके जाने के लिए काफ़ी है। तुम दुनिया की बड़ी बड़ी दीवारें उठा दो, बड़े बड़े पर्दे लगा दो, मगर जब तक उनके हाथ में मोबाइल है तो वो दुनिया की हर चीज़ से लेकर टच में रहेंगी, और वो उनको हम नहीं रोक नहीं सकेंगे। अगर हमको रोकना है तो सबसे पहले हमको बच्चियों के मोबाइलों को रोज़ चेक करना पड़ेगा कि उनके स्टेटस क्या है, उनके चैटिंग किससे हो रही है, वो किससे कांटेक्ट में है। और हमारी बच्चियों को खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, पर उसका मिसयूज़ ना हो। कि आज हालात के हिसाब से जो नहीं चीज़ों की ज़रूरत है मगर उसका मिसयूज़ ना हो। हमने जहाँ ज़रूरत के लिए उनके हाथ में मोबाइल दिए वो उनके लिए तबाही का बाज़ बन गया, और माशरे के लिए तबाही का बाज़ बन गई। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम हमारी बच्चियों के ऊपर पूरा ख्याल ध्यान रखें, उनके मोबाइल के बार बार चेक करते रहें, और उनको कुरान और हदीस से जोड़ें, अल्लाह के रसूल की सीरत से जोड़ें। और जो भी नहीं इस तरह से मुहिम मनाता है वो हर शख्स की नहीं दीनी जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ जुड़े, और नहीं कि हमारी बच्चियों को मूर्ति होने से बचाए और खुद भी आखिरत में जहन्नम का ईंधन बनने से बचे। और के मशहूर समाज सेवक शेख कमरुद्दीन साहब इनके पास हम इस घर से आए हैं कि जो हिंदुस्तान में हालात हो रहे हैं, तो मुसलमानों की बच्चियाँ मुर्तद हो रही है, मुसलमानों की बच्चियाँ गैरों के साथ ताल्लुक़ रखकर अपने ईमान को एक झूठी मोहब्बत के एवज हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस मुहिम की शुरुआत अकोला शहर से शाहनवाजुद्दीन जुल्फ़िकारी साहब सज्जादा नकीब दरगाह जुल्फ़िकार बाबा रहमतुल्लाह की गई। इस मुहिम में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस मुहिम में आप कैसे बन सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं, उनके जो माँ बाप है, लड़कियों को हाई क्वालिटी की स्कूल पढ़ा रहे हैं और लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं। लड़कियां ज़्यादा हाई क्वालिटी में पढ़ रहे हैं तो इस करके ज़्यादा बिगाड़ हो रहा है। और हमारे माँ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चियों को पढ़ाओ, अपने घर के आदमी को उसके साथ भेजो, उसके हाथ में मोबाइल ना दो, और हमारे बड़े बड़े उलमा लड़कियों के ऊपर तवज्जो दें। और मैं सबसे पहले तो हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज जुल्फ़िकार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इब्राहिम खालिक अपनी ओर, समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अपनी ओर से और पूरी समाजवादी पार्टी की ओर से शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो मुहिम दीन पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये जो मुहिम चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँगा यहाँ के अकोला ज़िले के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के, हमारे राज्य के तमाम मुसलमानों से कि ऐसी मुहिम की हमने सपोर्ट करना चाहिए। और आज हमारी बच्चियों के साथ जो मामलात हो रहे, आज पूरे हिंदुस्तान में ये जो दौर गुजर रहा है, जिस हमारी बच्चियों को मामलात हमारे बच्चियों के साथ हो रहे हैं, इस मुहिम का हर मुसलमान ने बल्कि साथ देना चाहिए। मैं अपनी ओर से इब्राहिम खालिक समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की ओर से मैं इस मुहिम का सपोर्ट तहे दिल से करता हूं और इंशाअल्लाह करते रहूंगा। और तमाम मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी बच्चियां
सुरक्षित रहे। मैं एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ हमारी बच्चियों के बारे में कि आपने तो तपती धूप में चमकता गुलाब देखा है, हमने गहरी नींद में एक ख्वाब देखा है, सदियों तक याद रखेंगी दुनिया, हमने बुरखे में भी इनकलाब देखा है। महमूद उस्मान साहब, जिला अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी, हम इनके पास इस घर से आए कि जैसे आपको पता है कि अकोला शहर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम बच्चियाँ गैरों के साथ ताल्लुक़ रखकर अपने ईमान को खो रही है और एक झूठी मोहब्बत के एवज अपने ईमान से दूरी इख्तियार कर रही है। इस मुहिम की शुरुआत दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ मौलाना सैयद शाह नवाजुद्दीन जुल्फ़िकारी सज्जादा नशीन दरगाह शाह जुल्फ़िकार बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह से की गई। इस मुहिम में आपकी राय क्या है, हमें ये बताइए। सबसे पहले तो मैं मौलाना शाह नवाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो मतलब मुहिम बनाई है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अकोला में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मतलब मुर्तद हो रही है और गैरों से शादियाँ कर रही है। तो मैं आम लोगों से ये अपील करता हूँ, क्या अपनी जो बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं जो, तो उनको एजुकेशन तो दो, लेकिन हाई एजुकेशन की तरफ मतलब जो जा रहे हैं उनके ऊपर मतलब थोड़ी कदगन लगाएं। बच्चियों को मतलब जो है तो अच्छे से मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनके वालिदैन को भी साथ में भेजें ताकि मतलब बच्चे मतलब दूसरी तरफ ना जाए। और अभी हाल ही में अभी उदयपुर की एक घटना है जो एक सबसे बड़ी लानत है अपने यहाँ पर, जो बचत गट के नाम से जो चल रही है। अभी एक न्यूज़ सुनने में आई तो आंखों में आंसू आ रहे थे, क्या भाई बचत गट के नाम पे जिला जो है सूद के कारोबार के अंदर जो बचत गट की महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी मतलब जो ये इसका मतलब एक हिस्सा बन रही है। कई अभी जो उदयपुर की जो एक घटना है, जो मुस्लिम महिला मुर्तिद होकर मतलब एक 2 मासूम बच्चों को छोड़कर मतलब वहाँ पे चले गई है। तो ये अपने लिए भी एक ये बचत गट भी एक इसका मतलब मुर्तिद होने का एक जरिया है। तो मैं मौलाना शाह नवाज साहब से ये भी बोलूँगा कि भाई एक ऐसा बिलासूदी निज़ाम ऐसा भी कायम करने की कोशिश की जाए जो हमारे समाज से बचत गट का ये मामला ख़त्म हो जाए। ठीक है। मैं